आज भी अगर बॉर्डर खोल दिया जाए, हमारे इधर महंगाई भी कम हो जाएगी और ये दहशतगर्दी करते हैं वो भी कम हो जाएगी। क्या पार्टीशन करके हमने कमाया है? सिवाय नफरत के हमने कुछ नहीं किया इधर। तो हमारे और इंडिया के दरमियान फ़र्क यही है कि हमारे हुक्मरान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो लोगों के बारे में सोचते हैं, अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। देखो ना, इंडिया कितना तरक्की हमसे आगे कर गया और हम किधर है। हमारे दरमियान नफरतें जानबूझ के पैदा की जाती हैं और वक्त की ज़रूरत भी है कि हम अपने करीबी ममालिक के साथ ट्रेड को बढ़ाएं। अवाम तो प्यार करते हैं, अवाम तो अब भी कहते हैं कि बॉर्डर खोल दे, हम आए जाएं, लेन देन करें ताकि महंगाई कम हो। नहीं, हकीकत तो यही है ना। देखो, हम मुसलमान हुए हैं, अच्छा। हिंदू से मुसलमान हुए हैं और उधर मजहबी आज़ादी थी तो हो गए ना। अगर मजहबी आज़ादी ना होती तो हमें मार देते। नरेंद्र मोदी को लोग दुनिया गालियाँ देती है, जो भी है, लेकिन वो अपनी कौम के बारे में सोचता है। सर, दुनिया नहीं, सिर्फ पाकिस्तान। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आपने पाकिस्तानियों के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि काफिर हिंदू कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता, आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है। लेकिन वही पाकिस्तानी आज नीरज चोपड़ा की बहुत ही ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको ये वीडियो देखने के बाद में पता चल जाएगा। वीडियो है सना अमजद का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हमारे और इंडिया के एथलीट हैं, नीरज चोपड़ा ने किस तरह अरशद नदीम के साथ अपना तिरंगा शेयर किया है। वो फ़ोटो बनाने के लिए आए तो उनके पास पाकिस्तान का झंडा मौजूद नहीं था, तो हमारे जो प्लेयर थे, हमारे एथलीट थे, वो साइड पर जाकर खड़े हो गए। तो इंडियन जो प्लेयर हैं, एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने इनको रिस्पेक्ट दी और बुलाया कि आओ और मेरे साथ फ़ोटो बनाओ। आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में किस तरह नीरज चोपड़ा अपना भारत का झंडा, अपना तिरंगा हमारे अरशद नदीम के साथ शेयर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि इंडिया की आवाम और पाकिस्तान की आवाम में बहुत नफरत है, बहुत कशीदगी है। हमें तो मोहब्बत के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। भाईजान, ये हमारे और इंडिया के अवाम के दरमियान कोई कशीदगी नहीं है, ये सब सियासतदानों ने डाली हुई है। आज भी अगर बॉर्डर खोल दिया जाए, हमारे इधर महंगाई भी कम हो जाएगी और ये दहशतगर्दी करते हैं वो भी कम हो जाएगी। देखो, हमारे अपने वहाँ से रिश्तेदार आते हैं, हम वहाँ से महाजर होकर इधर आए हैं। वो लोग उधर रोते हैं, कहते हैं ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा सान्या था जो कि इस तरह पार्टीशन हुई है। लोगों को अपने घरों से निकाल के इधर कर दिया। क्या पार्टीशन करके हमने कमाया है? सिवाय नफरत के हमने कुछ नहीं किया इधर। क्या देखो ना, इंडिया कितना तरक्की हमसे आगे कर गया और हम किधर है। हम 75 साल बाद एक वो तेंदुलकर की कमाई के बराबर नहीं हम जा सके। पूरा मुल्क, उधर एक आदमी है, शाहरुख खान को देख लो, तेंदुलकर को देख लो। अवाम तो प्यार करते हैं, अवाम तो अब भी कहते हैं कि बॉर्डर खोल दे, हम आए जाएं, लेन देन करें ताकि महंगाई कम हो। उधर की महंगाई देख लो, इधर की महंगाई देख लो। और इंडिया ज़िम्मेदारों को तेल भी कम सब्सिडी पे देती है, बीज भी सब्सिडी पे देती है। और इवन के वहाँ के जो ज़रिए ट्यूबवेल है, बगैर बीज उसके बिलों के, वो उनको देते हैं टाइम पे। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारे दरमियान नफरतें जानबूझ के पैदा की जाती हैं और वक्त की ज़रूरत भी है कि हम अपने करीबी ममालिक के साथ ट्रेड को बढ़ाएं। जैसे ईरान है, इंडिया है, इवन अफगानिस्तान भी, वो भी हमसे बहुत बेहतर हो गया है। तो ये वक्त की ज़रूरत बन गया है। सर, हम एक ही बात कहते हैं, इंडिया काफर, इंडिया दुश्मन मुल्क। हमने अपने बच्चों, बड़े बुजुर्गों, सबके दिमागों में ये बात बिठा दी हुई है। मतलब अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो हिंदू है, वो काफिर है। कभी हिंदू मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकता। हमने अपने बच्चों के, अपनी यूथ के दिमागों में इतनी नफरत बीज दी हुई है कि वो इंडिया को बुरा भला कहने के सिवा कोई बात ही नहीं करते। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, ये जो हमारा खिता था ना, इधर कोई सिर्फ यहाँ पे ना औलिया कराम आए हैं। देखो, यहाँ पे हिंदू थे, हम हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं। अगर यहाँ पे मजहबी आज़ादी ना होती तो हम मुसलमान किससे हो जाते? ये तो आपने अभी एक बात की है कि हम पहले हिंदू थे, फिर हम मुसलमान हुए थे। आपको पता, आपने कितनी बड़ी बात कर दी है। कोई मुसलमान, कोई मुल्ला, कोई मौलवी ये बात कभी नहीं मानेगा। वो कहते हैं जी इस्लाम ही सबसे पहले था, इस्लाम जो था वो सबसे पहले आया था। लेकिन जब इंडिया वाले ये बात करते हैं तो हमारे मौलवी फतवे जारी कर देते हैं उनके ऊपर। नहीं, हकीकत तो यही है ना। देखो, हम मुसलमान हुए हैं, अच्छा। हिंदू से मुसलमान हुए हैं और उधर मजहबी आज़ादी थी तो हो गए ना। अगर मजहबी आज़ादी ना होती तो हमें मार देते, ख़त्म कर देते। अगर सर, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और बड़ी खुशहाल, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जब हम यहाँ पर उनके लिए आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं भाई हमारी फ़िक्र ना करो, अपनी करो, जहाँ पर डॉलर 320 पर चला गया है। देखें, अब ये देखें ना, जिस वक्त मुगलिया ख़ानदान से हुकूमत छीनी थी
अंग्रेज किसकी हुकूमत थी यहाँ पे? मुसलमानों की हुकूमत थी, हिंदुओं की तो हुकूमत नहीं थी। जब ये पार्टीशन हुआ हमसे हुकूमत छीनी और दे इन्होंने हिंदुओं को दी। उसी वक्त दो कौम ये नज़रिया पैदा करके उन्होंने सब कुछ किया। देखो हुकूमत तो हमारे से ली थी ना, मुसलमानों की हुकूमत थी ना, तो जब देने का वक्त आया तो उन्होंने हिंदुओं को दे दी। सर हम तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर इंडिया से अलग हो गए। मुझे बताएं क्या आज हमारा पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए को फॉलो कर रहा है? हमने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मुझे बता दें कहाँ है इस्लामी कवानीन? यहाँ पर मुसलमान मुसलमान को काट रहा है, मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का दुश्मन हुआ पड़ा है, तरक्की नहीं करने दे रहे हम मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को। देखो असल में इधर हमारा कानून पे अमल दरामद नहीं है ना। अगर कानून पे अमल हो तो हर बंदे को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, इंसाफ बराबर होना चाहिए। क्या कहेंगे बॉर्डर पर आसानियाँ होनी चाहिए? देखिए आसानियाँ होनी चाहिए ताकि, क्योंकि देखे ना उधर से ही हम इधर हिजरत करके आए हैं, हमारे भी कोई रिश्तेदार उधर होंगे, दुनिया के उनके भी इधर होंगे। जिस तरह अब सिख इधर आते हैं वो भी इधर अपने मंदिर पे उधर ननकाना साहब आते हैं, उनके लिए भी आसानी होनी चाहिए, हमारे लिए भी आसानी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को मिल सकें। मैं इस तस्वीर को देख के बहुत खुशी हूँ। मैंने आज सोशल मीडिया पे भी देखी उनके अरशद नदीम के घर की वीडियो। ये एक देहाती लड़का है बिल्कुल, उनकी फैमिली, उनका जो गांव था, वो लोग इतने खुश थे कि मैं बता नहीं सकता। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मुझे इतना टाइम नहीं कि मैंने देखो, सोशल मीडिया में मैंने थोड़ा सा देखा था, तो वहाँ से मुझे दूसरी ये बात जो चोपड़ा साहब की है, तो उन्होंने जो उनको इंडिया का झंडा दिया है, अगर अरशद नदीम के पास पाकिस्तान का झंडा नहीं था तो मैं कहता हूँ ये पाकिस्तानी मैनेजमेंट की गलती है ना, क्यों नहीं उसको मैनेज किया गया। कि अरशद नदीम जो हैं वो आज इस मकाम पर भी अपनी मदद आपके तहत और अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से पहुँचे हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इंडिया अपने एथलीट्स को उसी तरह सपोर्ट करती है, उसी तरह प्रमोट करती है जैसे अपने क्रिकेट के प्लेयर्स को करती है। बिल्कुल। तो अरशद नदीम आप जैसे बात कर रहे हैं कि वो अपने अखराजात पे आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता है, बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली है। तो दूसरी बात ये है कि अरशद नदीम को पाकिस्तानी हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तानी हुकूमत की कमज़ोरी है। कोई भी सियासी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, बल्कि PTI हो, जो भी हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए। सर चले मैं सपोर्ट करना चाहिए। चले मानते हैं गलती होगी, एट द टाइम उन्हें पाकिस्तान का झंडा नहीं मिल रहा था, वो साइड पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन आप ये देखें कि इंडियन एथलीट ने, नीरज चोपड़ा ने कितने बड़े दिल का मुजाहिरा किया कि भाई आओ और आके मेरे साथ फ़ोटो बनवाओ। वो चाहते तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहते ठीक है यार पाकिस्तानी है, साइड पर खड़ा हुआ है, खड़ा रहने दो, मैं अपनी फ़ोटो बनवाता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने साथी को बुलाया कि भाई आओ और मेरे साथ आके पिक्चर बनवाओ। उन्होंने अपने झंडे के साथ, तिरंगे के साथ, इंडियन फ्लैग के साथ फ़ोटो बनाई और ना सिर्फ इंडियन झंडे का आज मान सम्मान बढ़ गया है। मुझे लगता है कि ये जो बताया जाता है कि हम दोनों दुश्मन मुल्क हैं और नफ़रतें हमें सिखाई जाती हैं, आज ये उन लोगों के ऊपर एक, मेरा ख्याल है उनके मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है। बिल्कुल इसी तरह है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये जो कमज़ोरी है ये हमारी मैनेजमेंट की कमज़ोरी है। दूसरा नीरज चोपड़ा साहब ने जो किया बहुत अच्छा किया, और दूसरा अरशद नदीम ने भी इस चीज़ का मैसेज दिया कि हम नफ़रत करने वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत से भरे हुए लोग हैं, हम में कोई नफ़रत नहीं। क्योंकि हम जब वहाँ से आज़ाद होके आए 1947 में, मेरे खुद आबाओ अजदाद जो हैं वो इंडिया से आए हुए हैं यहाँ पे हिजरत करके। मेरे दादा परदादा की बात नहीं कर रहा, मेरे दादा दादी इंडिया से हिजरत करके यहाँ पे आए हैं, तो वहाँ पे हमारे दादा परदादा की कब्रें अभी भी हैं। ठीक सर आप जाते हैं मिलने अपने आबाओ अजदाद को वहाँ पर, अपनी ज़मीनों पे, अपने प्यारों की कब्रों पर? अभी तक तो ऐसा कोई चांस नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इकदाम ही नहीं किया गया। ठीक है, अवाम में जो है आपस में नफरत नहीं है, ये नफरत डाली है हमारे सियासी लीडरान ने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। आपको पता है जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, उन दिनों बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट यूक्रेन में फंस गए थे, वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। इंडिया ने तो अपने स्टूडेंट निकाल लिए, लेकिन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए कोई इकदाम हमारी गवर्नमेंट करने से कासिर थी। तब वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट ने इंडिया का झंडा इस्तेमाल किया, अपनी बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगाया, हाथों में इंडिया का झंडा पकड़ा, और सिर्फ इंडिया के झंडे की वजह से उन्हें यूक्रेन से निकलने में आसानी हासिल हुई। तो आप देखें कि इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा कहाँ कहाँ पे पाकिस्तानियों को जो है उनका सर बुलंद करता है, उनकी हिफाजत करता है। तो ये सारी हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है।
इन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए, इन चीज़ों पे जो है काम करना चाहिए। सर, जब इंडिया अपने लोगों के लिए कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? तो हमारे और इंडिया के दरमियान फ़र्क यही है कि हमारे हुक्मरान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो लोगों के बारे में सोचते हैं, अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। नरेंद्र मोदी को लोग दुनिया गालियाँ देती है जो भी है, लेकिन वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। सर, दुनिया नहीं, सिर्फ पाकिस्तान। बिल्कुल इसी तरह हमारे दरमियान कोई नफरत नहीं है, ठीक है। हमारे दरमियान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फ़र्क सिर्फ जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है, ठीक है। पाकिस्तान बना ही इसी नाम पे। नीरज चोपड़ा ने बहुत बड़ा काम किया है, गोल्ड जीता है वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में। वो पहले ऐसे एथलीट हैं भारत के जिन्होंने गोल्ड जीता। इसके बाद में बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड होते हैं। जीतने के बाद में एक सेरेमनी होती है जहाँ पर जो फर्स्ट आता है, जो सेकंड आता है, जो थर्ड आता है, उनके फ़ोटोशूट होते हैं और वहाँ पर उनको मेडल दिया जाता है। यहाँ पर तीनों लोग खड़े होते हैं। अरशद नदीम इस मुकाबले के अंदर सेकंड पे आते हैं। अरशद नदीम काफ़ी अच्छे जेवलिन के एथलीट हैं। कहीं पर भी कंपटीशन होता है तो अरशद नदीम नीरज चोपड़ा को अच्छा कंपटीशन देते हैं। फर्स्ट नहीं तो सेकंड के ऊपर हमेशा बने रहते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर ही हमेशा बने रहते हैं। हुआ ये, जब फोटोशूट स्टार्ट हुआ तो अरशद नदीम के पास में पाकिस्तान का फ्लैग नहीं था, तो नीरज चोपड़ा ने उनको अपने पास में बुला लिया और भारत का फ्लैग वो पीछे पकड़े हुए थे और वहीं पे दोनों लोग खड़े रहे। फोटोशूट कंप्लीट हुआ। उसके बाद में ये फोटो वायरल होती है भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। अब जो पाकिस्तानी कहते थे कि कभी आपका भला नहीं सोच सकता है, हिंदू कभी अच्छा नहीं हो सकता है, तो ऐसे हमारे संस्कार ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया ही एक परिवार है और सबको मिलकर रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि काफिर हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, मुसलमान हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता है। भारत के अंदर जो लोग रहते हैं उनके मुसलमान भी दोस्त हैं, सिख भी दोस्त हैं और हिंदू भी दोस्त हैं। ये जो सोचने का तरीका है ये सिर्फ पाकिस्तानियों का हो सकता है। आपने पूरा वीडियो देखा, इस वीडियो के अंदर भी बोला गया है कि पहले हम लोग हिंदू थे, फिर बाद में हम मुसलमान हुए, उसके बाद में पाकिस्तान बना। अब यहाँ पर भी एक लास्ट वाला जो बंदा था सारी बातें अच्छी अच्छी कर रहा था, लेकिन लास्ट में उसने ये बोल दिया कि ये हमारा पाकिस्तान अल्लाह के नाम के ऊपर बना है, इसलिए ये दो डिफरेंसेस हैं भारत और पाकिस्तान के अंदर। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं से घूम घुमा के धर्म के ऊपर आ जाते हैं। जब यूक्रेन के अंदर लड़ाई हो रही थी तो बचने के लिए भारत के झंडे को बस के ऊपर लगाया गया था। ये लोग अपने पास रखते थे, जहां पर दिखाते थे कि हम भारत से हैं तो इनको जाने दिया जाता था। तो ये है भारत के झंडे और भारत का जलवा पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हम लोग जो है पूरी दुनिया को अपना भाई समझते हैं और आप काफ़ी समझते हो, नॉन मुस्लिमों को हमेशा हेट दिखाते रहते हो, इसी वजह से आपकी कोई इज्जत नहीं करता है। जिस दिन भाई भाई बनकर रहना सीख लोगे उस दिन के बाद में आपकी जो ये हालत है ये भी सुधर जाएगी। क्या कहना है नीरज चोपड़ा के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और इन जाहिलों के बारे में भी कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।